एपिसोड 3 में हम देखते हैं नान सिंह हेल्प मांगने लगती है। तभी साउडी जो मॉल में था वो वहाँ से गायब होकर नान सिंह के पास आ जाता है और गुंडों को काफी बुरी तरह से मारता है और नान सिंह के पास जाकर कहने लगता है कि अब तुम बिल्कुल सेफ हो। तभी वहाँ पे पुलिस आ जाता है और उन गुंडों को अरेस्ट कर लेता है, लेकिन तब तक साउडी वहाँ से जा चुका था। अब नेक्स्ट सीन में हमें लुजियांग को दिखाया जाता है जो कि एक रेस्टोरेंट में मिस ए की वेट कर रहा था कि तभी मिस ए वहाँ आती है एक आदमी के साथ। वो आदमी मिस ए को एक लॉकेट भी पहनाता है और ये सब लुजियांग से देखा नहीं जा रहा था, तो बोट के वहाँ से चला जाता है। और वही दूसरी तरफ नान सिंह पुलिस स्टेशन में होती है, जहाँ वो पुलिस को झूठ बता देती है कि जिस लड़के ने उसे बचाया वो उसका फेस नहीं देख पाई। तो इस पर ऑफिसर कहता है ठीक है कोई बात नहीं, और कहता है हमारे एक ऑफिसर को भेजता हूँ तुम्हें घर छोड़ने के लिए, जिस बात पर नान सिंह मना कर देती है और कहती है मैं अकेले जा सकती हूँ। आगे वो घर आ जाती है, लेकिन उससे घर का की का ही खो गई थी कि तभी साउडी दरवाजा खोलता है। फिर वो अंदर आती है और साउडी से पूछता है कि तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी, जिस पर साउडी कहता है नहीं। फिर नान सिंह कहती है तुम अकेले अचानक वहाँ से कहाँ चले गए थे। तो इस पर साउडी उसे पैसों से भरा बैग दिखाता हुआ कहता है मैं मॉल में मेरा पैसा वापस लाने गया था। पैसों से भरा बैग देखकर नान सिंह एकदम से शॉक हो जाती है और कहती है कि क्या तुमने बैंक लूट ली। तो इस पर साउडी कहता है नहीं, मेरे पास एक पेंडेंट था जिसे बेचकर मुझे पैसा मिला। मगर नान सिंह को तो विश्वास नहीं हो रहा था कि बस एक पेंडेंट बेचने पर इतना पैसा मिला, लेकिन वो फिर भी मान लेती है। आगे साउडी कहता है यकीनन तुम अब सोच रही हो कि मैं कैसे टाइम पर वहाँ पहुँच गया था और तुम्हें बचा लिया था। तो इस पर नान सिंह कहती है हाँ। तो साउडी कहता है देखो मुझे तुम्हें बचाने का कोई इरादा नहीं था, मैं तो बस तुम पर नजर रख रहा था। तो इस पर नान सिंह कहती है तो क्या मैंने तुम्हें बुलाया था। इस बात से साउडी कहता है कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि पहले मुझे तुम्हारी आवाज सुनाई देने लगता है और फिर मैं वहाँ से गायब होकर तुम्हारे पास आ जाता हूँ, और इस बार भी बिल्कुल वैसा ही हुआ था। तो इस पर नान सिंह कहती है लेकिन दो इंसिडेंट के बीच में कनेक्शन क्या है। तो इस पर साउडी कहता है कि जब जब ऐसा हुआ है हर बार तुम्हारे वर्ड में काफी सिमिलरिटी है, और मुझे लगता है कि जब भी तुम्हें एक हीरो की जरूरत होता है तुम्हें बचाने के लिए तब भी मैं तुम्हारे पास आ जाता हूँ। तो ये सुन नान सिंह बोलती है क्या हीरो। तो साउडी कहता है और नहीं तो क्या, तुम्हें जब भी हेल्प चाहिए होता तब मैं जहाँ कहीं भी रहता हूँ वहाँ से डायरेक्ट तुम्हारे पास आ जाता हूँ। तो ये सुन नान सिंह सोचती है तो इस पर्सन को ही प्यारी ने भेजा है मुझे मुसीबतों से बचाने के लिए। तो इसका मतलब है कि मैं अब से जो मर्जी चाहे कर सकती हूँ, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम हुए तो मुझे बस इसको बुलाना होगा और ये आकर मुझे बचा लेगा। आगे साउडी कहता है देखो मैं तुम्हें वार्निंग देता हूँ आइंदा से कोई नई मुसीबत में मत फंसना, लेकिन मुझे पूरा यकीन है तुम जैसी दिमाग वाली लड़की मुसीबत में ना पड़े ये हो ही नहीं सकते। लेकिन तुम अब मुझे कभी दोबारा बुलाया ना तो मैं तुम्हें नहीं बचाऊंगा, चाहे तुम कितनी भी बड़ी मुसीबत में क्यों ना हो। और ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है कि तभी नान सिंह उसे रोकती है और उसे एक घर में ले आती है और कहती है कि तुम आज से यहाँ रह सकते हो, मैं इसका रेंट नहीं लूंगी, लेकिन एक शर्त में कि तुम जब मर्जी मेरे पास नहीं आ सकते, स्पेशली जब मेरी मॉम घर पर हो, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा अगर मॉम ने हमें साथ में देख लिया तो। ये सब साउडी कहता है मैं तुम्हारी बात मानूंगा या तुम मेरी बात मानोगे, लेकिन चलो ठीक है मैं तुम्हारी मॉम के सामने कुछ नहीं करूंगा, लेकिन मैं जब मर्जी तुम्हारे कमरे में आ जा सकता हूँ। तो ये सुन नान सिंह कहती है आखिर तुम्हें चाहिए क्या। तो इस पर साउडी कहता है कि मुझे एक स्मार्टफोन चाहिए। नान सिंह कहती है तुम्हें पता भी है स्मार्टफोन क्या होता है, लेकिन साउडी स्मार्टफोन का पूरा ऑल डिटेल्स बता देता है और वहाँ से जाने लगता है कि तभी नान सिंह उसे रोकती है। तो साउडी कहता है मैं सोने जा रहा हूँ, क्या तुम्हें भी साथ सोना है। तो नान सिंह कहती है बिल्कुल नहीं, और वो जाने लगती है। लेकिन तभी साउडी उसे रोक कर पूछता है क्या तुम आग से डरती हो, जिसके जवाब में नान सिंह कहती है जब मैं मिडिल स्कूल में थी तब मैं आग में फंस गया था और तब से मुझे आग से बहुत डर लगता है और इसलिए मैं अपने बर्थडे पर कैंडल नहीं जलाती और गैस में खाना भी नहीं बनाती। तो इस पर साउडी कहता है कि चलो मुझे अब तुम्हारी एक कमजोरी के बारे में तो पता चल गया। अब नेक्स्ट सीन में हम साउडी को देखते हैं जिसका स्मार्टफोन पर नान सिंह ने लेडीज कपड़ा लगा दिया था। तो साउडी बहुत एक गुस्से से उसे उतार कर फेंक देता है। नेक्स्ट डे नान सिंह रेडी होकर ऑफिस के लिए निकलती है। तब वो सोचती है कि चलो एक बार चेक कर लेती हूँ कि साउडी क्या कर रहा है। तब वो साउडी के घर में आती है, लेकिन साउडी उसे उठाकर बाहर निकाल देता है। तो नान सिंह कहती है मैं ऑफिस जा रहा हूँ। तो इस पर साउडी कहता है सी यू। तो ये सुन नान सिंह कहती है क्या बात है तुमने इंग्लिश भी सीख लिया। आगे नान सिंह ऑफिस आ जाती है जहाँ उसके एक कलीग मिस चाओ सबसे उसके इंट्रोडक्शन करवा रहा होता है। आगे वो मिस ये से मिलती है तो मिस ये उसे अपने साथ ले जाता है और उसे कहती है तुम इसके पहले कोई जॉब नहीं की और तुम्हारे इंटरव्यू भी उतना अच्छा नहीं किया, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें सिलेक्ट कर दिया और मैं ऐसा क्यों किया पता है। इसके जवाब में नान सिंह कहती है नहीं। तो मिस ये कहती तुमने उस दिन बोला था कि किसी भी चीज से तब तक गिव अप नहीं करना चाहिए जब तक ना उसमें कामयाबी हासिल हो, और मुझे यकीन है कि तुम अगर सच में कामयाबी हासिल कर सकती हो तो तुम इस काम के लायक हो और तुम ये कर सकती हो ना। तो
फिर नान सिंह कहती है इसमें मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। मिस ये कहती है अच्छे से काम करना और किसी भी गॉसिप पर मत ध्यान देना। कई लोग सोचता है मेरे और लुजिसियांग के बीच में रिलेशनशिप है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। नान सिंह तो बहुत ही नर्वस दिख रही, इसलिए मिस ये कहती है अगर तुम ऐसी फेस एक्सप्रेशन लेकर काम करोगे तो लुजिसियांग तुम्हें पक्का फायर कर देगा। इस बात से वो और भी नर्वस हो जाती है। आगे वो अपने डेस्क पर होती है जहाँ वो मिस जाओ से पूछती है कि क्या हमारे बॉस बहुत खड़ूस टाइप के इंसान है, जिसके जवाब में मिस जाओ कहती है बॉस वैसे तो अच्छे इंसान है, लेकिन जिससे वो खुश नहीं होता वो उसे इमीडिएटली फायर कर देता है। और तुम ज्यादा नर्वस मत होना, वो ज्यादातर घर पर ही रहता है और कुछ बहुत ही जरूरी काम से ही ऑफिस आता है। ये बोलकर वो मीटिंग रूम में चली जाती है। आगे नान सिंह पानी पी रही होती है जहाँ उसके कलीग्स उसे देखकर कह रहा होता है कि क्या हमें आज रात इसके लिए वेलकम पार्टी रखना चाहिए। इस बात से उनमें से एक कहता है क्या तुम्हें याद नहीं बाकी के सारे असिस्टेंट पार्टी के बाद ही फायर हो जाते हैं। मतलब यह जितने भी असिस्टेंट हायर किया जाता है लुजिसियांग उन्हें किसी न किसी बहाने से फायर कर देता है। अब आगे उसके ऑफिस की छुट्टी हो जाता है और नान सिंह ऑफिस से बाहर निकलकर उसके फ्रेंड को कॉल करती है तो उसके फ्रेंड बहुत खुश होकर कहती है कि आज तुम्हारे पहला दिन था तो तुम्हारी आइडियल को इतनी पास से देखकर तुम्हें कैसा फील हो रहा है। जिस पर नान सिंह कहती है वो तो आज ऑफिस आया ही नहीं, लेकिन अच्छा ही हुआ कि वो आज नहीं आया क्योंकि आज मैं बहुत ही नर्वस थी और मुझे तो ये तक पता नहीं था कि मुझे क्या काम करना है। खैर छोड़ो, आज मेरी फर्स्ट डे था तो चलो इसे सेलिब्रेट करते हैं। तो उस पर उसके फ्रेंड बताती है आज रात में फ्री नहीं हूँ तो हम कल चले। जिस पर नान सिंह कहती है ठीक है और उदास होकर सोचती है आखिर आज किसके साथ सेलिब्रेट करूँ। तभी उसे साउडी का ख्याल आती है, लेकिन वो कहती है नहीं मैं अकेले ही सेलिब्रेट करती हूँ। तो वो एक रेस्टोरेंट में जाती है और खाना ऑर्डर करके अकेले ही खाने लगती है और वो यहाँ एक कपल को देखती है जो एक दूसरे की मुंह साफ करा रहा होता है। और ये देख नान सिंह कहती है कि काश मेरी भी कोई मुंह साफ करने में हेल्प करता कि तभी फिर से टाइम स्टॉप हो जाता है और साउडी को उसकी आवाज सुनाई देने लगता है और वो गायब होकर नान सिंह के पास आ जाता है। नान सिंह उसे देखकर शॉक हो जाती है। साउडी उसके ऊपर गुस्से से बहुत चिल्लाता है और कहता है मैंने कहा था कि मैं आगे से तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करूंगा। और ये बोलकर वो जाने लगता है, लेकिन वो जा नहीं पाता और उसे नान सिंह की आवाज फिर से सुनाई देने लगता है और उसे बहुत तकलीफ होने लगता है और वो एक पवार से खींचता हुआ नान सिंह के पास आती है एंड जबरदस्ती उसकी मुंह साफ कर देता है और वहाँ से फौरन भाग जाता है। वो आगे नान सिंह बास में होती है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या। और इधर साउडी भी बहुत परेशान होता है कि मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है। वो जब भी हेल्प के लिए बोलती है तब मुझे उसकी आवाज सुनाई देने लगता है और मैं गायब होकर उसके पास चला जाता हूँ, लेकिन अगर मैं उसकी हेल्प ना की तो मेरे सर में बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है, जरूर ऐसा कुछ है जिससे वो मुझसे छुपा रही है। इधर नान सिंह कहती है आप कैसी प्यारी हो जो एक डेविल को मेरे पास भेज दिया, वो मुझे बहुत परेशान करता है, मैं आप आगे से शांति से कैसे जीऊं। तभी उसके सिर बस के सीट से टकराता है, जिस पर नान सिंह बोलती है कि मैं कितनी बेचारी हूँ, कोई तो मेरी हेल्प करो। कि तभी वो देखती है साउडी फिर से वहाँ गया है, जिसे देख नान सिंह बोलती है कि तुमने फिर से सुन लिया और कहती है प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं आगे से कभी इस शब्द को नहीं बोलूंगी। कि तभी साउडी उसके पास बैठ जाता है और बिना कुछ बताए उसके सिर को अपने कंधे पर रख देता है और यहाँ पे ही हमारे इस एपिसोड का एंड हो जाता है। फिर अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छे लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।